हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान जी के बारे में जानेंगे। भगवान जी की पत्नी कौन है, पुत्र कौन है और पिता कौन है ये जानेंगे। किस युग में आए थे और कहाँ जन्म लिए थे ये जानेंगे। और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। दोस्तों, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हमें अपने भगवान के बारे में सभी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने गणेश भगवान से। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी के नाम लेते हैं, पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया है। इनकी सबसे पहले पूजा होगी, बिना इनके कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी, और गणेश जी को बुधवार का दिन समर्पित है। बुधवार को गणेश जी का दिन है। इस दिन पूजा अर्चना करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। और गणेश जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि सिद्धि है। दोस्तों, आप लोगों ने किसी न किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हो, यानी हमारे घर में सुख शांति धन दौलत की वृद्धि हो, लाभ हो। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। दोस्तों, गणेश जी के 2 पुत्र भी हैं जिनका नाम शुभ है। ये रिद्धि के पुत्र हैं और वृद्धि के पुत्र हैं लाभ, और हम कहते हैं शुभ लाभ। आपने देखा होगा मेन गेट के दाएं बाएं शुभ लाभ लिखवाते हैं और उसमें स्वास्तिक बना हो और ऊपर में गणेश जी के चित्र लगाते हैं। इससे वास्तु दोष नहीं होता और घर में धन दौलत की वृद्धि होती है, सुख शांति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हनुमान जी के बारे में जानेंगे। मुझे पता है आप लोगों को सब पता है, फिर भी ऐसी अनकही बातें आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहते थे, और उनके माता पिता का नाम है केसरी और माता का नाम अंजना। इनको पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी को प्रहार लगा। इससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती पे गिरने लगे। तभी वायु देवता आ गए और हनुमान जी को पकड़ लिया और उनको गुफा में ले गए। हनुमान जी को इस हालत को देख के वायु देव बहुत क्रोधित हो गए और पृथ्वी की सारी हवा को खींच लिया गुफा में, और सभी मनुष्य और जानवर मरने लगे और सभी देवी देवता वायु देव के सामने आ गए। सभी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और तब से वायु पुत्र कहलाए और पवन पुत्र कहलाए। हनुमान जी भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं और माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया है। बजरंग बली द्वापर युग और कलयुग में गंधमादम पर्वत में रहते हैं। गंधमादम पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने गंधमादम पर्वत में पहुंचे, तभी हनुमान जी वहां आराम कर रहे। भीम ने हनुमान जी से कहा, अपनी पूंछ मार्ग से हटाओ। हनुमान जी ने कहा, तुम स्वयं हटा लो। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को हिला नहीं पाए। हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा किया। तो चलिए दोस्तों, हम अब कार्तिकेय के बारे में जानेंगे। मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सब पता है। कार्तिकेय जी भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं और गणेश जी इनके भाई हैं, और इनकी 3 बहन भी है, जिनका नाम अशोक सुंदरी है, और दूसरी बहन का नाम मानसा देवी है, और तीसरी बहन का नाम जयोति है, और एक भाई है अयप्पा स्वामी। ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूज्य हैं। इन्हें शिव और मोहिनी का पुत्र कहा जाता है। विशेष रूप से केरल में ज्यादा पूजते हैं इन्हें, और कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में पूजते हैं उनको, और कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम माता सरस्वती के बारे में हम जानेंगे। माता सरस्वती सत्यलोक में रहती है। ये ज्ञान की देवी है और संगीत और कला की देवी है। कहते हैं माता सरस्वती ब्रह्मा जी के जीव से प्रकट हुई थी और इनका वाहन मोर है, और माता सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन किया जाता है। माता सरस्वती और माता गायत्री दोनों अलग अलग हैं। गायत्री माता ब्रह्मा जी की पत्नी है और इनका वाहन हंस है, और कहते हैं ब्रह्मा जी के 5 पत्नियां हैं। पहला सावित्री, दूसरा गायत्री, तीसरा सरस्वती माता, चौथा श्रद्धा, 5वां मेधा। तो ये सारी ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे ब्रह्मा जी के बारे में। भगवान ब्रह्मा जी के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु भगवान के नाभि से हुआ है। भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। एक बार जब ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सबसे श्रेष्ठ, तो भगवान नारायण के पास चले गए और भगवान से कहा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ, और दोनों के बीच, श्रेष्ठता के बीच दोनों में युद्ध हो गया। लेकिन ये नारायण भगवान की लीला थी और उन दोनों के बीच भोलेनाथ आ गए किसी तरह युद्ध को रोकने के लिए। तो भोलेनाथ ने स्तंभ का रूप ले लिया और नारायण भगवान और ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आखिरी का जो पता लगाएगा
वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी स्वर्गलोक की तरफ चले गए और भगवान नारायण पाताल की ओर, लेकिन ब्रह्मा जी को आखिरी छोर नहीं मिला और ऊपर से एक केतकी का फूल गिर रहा था। ये भोलेनाथ के सिर का ही फूल था। तो ब्रह्मा जी ने समझा कि ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब आखिरी छोर आसपास में ही होगा, और इस तरह भोलेनाथ के सामने गए और कहा कि मैंने आखिरी छोर का पता लगा लिया है। और फिर नारायण भगवान भी आ गए और नारायण भगवान ने कहा मुझे आखिरी छोर नहीं मिला, और ब्रह्मा जी कह रहे मुझे मिल गया है, और भोलेनाथ तो वही स्तंभ है। तो ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोला उसी सिर को काट दिया त्रिशूल से। इस तरह 4 सिर बचे ब्रह्मा जी के, और उनकी कभी पूजा नहीं होगी, ऐसा कहा भोलेनाथ। और कहा ये भी चाहता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और केतकी का फूल को श्राप दिया कि मेरे ऊपर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। नारायण भगवान सबके मालिक हैं, लेकिन दूसरों के सामने छोटे बन जाते हैं। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो मन से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के एक भाग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और दूसरे भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। इन्हीं दोनों की संतान है हम सब। ब्रह्मा जी के और भी मानस पुत्र हैं जिनका नाम सनकादि ऋषि है, और प्रजापति और सप्त ऋषि हैं, और नारद जी हैं। कुल मानस पुत्र 16-17 हैं। चलिए दोस्तों, भगवान राम जी के बारे में जानेंगे। मुझे पता है आप सब जानते हैं, इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो राम जी के पिताजी के नाम है दशरथ, और माता का नाम है कौशल्या, और भरत के माता के नाम कैकेयी है, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा है, और राम जी के दादा का नाम है अज, और अज के पिता का नाम नाभाग, और नाभाग के पिता का नाम अयाति, अयाति के पिता का नाम नहुस, और नहुस के पिता का नाम अम्बरीश। और राम जी के पूर्वज ने ही गंगा को धरती पे लाया था, जिनका नाम भागीरथी है। और दोस्तों, राम जी की पत्नी का नाम है सीता, ये तो आप जानते ही हैं। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला, और भरत की पत्नी का नाम है मांडवी, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम सुतकीर्ति। और लक्ष्मण जी भगवान नारायण के शेषनाग है, भगवान नारायण के सैया है, और भरत जी भगवान नारायण के गरुड़ है, और शत्रुघ्न भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र हैं। इन सभी का अवतार हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने आदि शक्ति माता दुर्गा के बारे में। माता आदि शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, और ये भोलेनाथ की पत्नी है, जिनको हम पार्वती माता कहते हैं। वही जगदम्बे है, और वही आदि शक्ति माता है, जिनके 9 रूप है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कल्याणी, 7वां कालरात्रि माता, 8वां महागौरी माता, 9वां सिद्धात्री माता। और पार्वती माता के पुत्र को मैंने बता दिया है, कार्तिकेय, गणेश जी, अयप्पा स्वामी, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, जयोति। तो ये माता पार्वती और भोलेनाथ के संतान है। दोस्तों, अब भगवान नारायण के बारे में हम जानेंगे। मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। शेषनाग की सैया में सोते हैं और क्षीर सागर में रहते हैं। माता लक्ष्मी इनकी पत्नी है, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं। भगवान नारायण ने 24 अवतार लिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं वो नाम आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है सनकादि ऋषि, दूसरा बराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, 5वां कपिल मुनि अवतार, 6वां दत्तात्रेय जी अवतार, 7वां यज्ञ अवतार, 8वां भगवान ऋषभ देव, 9वां आदिराज पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहनी अवतार, 14 भगवान नरसिंह, 15 वामन अवतार, 16 हैग्रीव अवतार, 17 श्रीहरि अवतार, 18वां परशुराम अवतार, 19वां महर्षि वेद व्यास, 21वां राम अवतार, 22वां कृष्णा अवतार, 20वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार। भगवान नारायण इस कलयुग में अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। दोस्तों, ये हो गया भगवान के 24 अवतार। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपनी तुलसी माता के बारे में। दोस्तों, पूर्व जन्म में तुलसी माता वृंदा ये असुर राज जलंधर की पत्नी थी। वृंदा बहुत ही बड़ी प्रतिव्रता नारी थी और भगवान नारायण की परम भक्त थी। लेकिन जलंधर बहुत ही बड़ा असुर था। वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, सारी बातें भगवान को बताई। जलंधर को कोई भी हरा नहीं पाता। भगवान शंकर भी उसे मार नहीं पाए, क्योंकि वृंदा बहुत ही बड़ी प्रतिव्रता नारी थी। जब भी जलंधर युद्ध करने चला जाता, भगवान की पूजा आराधना करने बैठ जाती, और इस तरह जलंधर को कोई भी नहीं मार पाया। तब भगवान नारायण ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा की पूजा को भंग कर दिया। फिर भोलेनाथ ने जलंधर को मार दिया और वृंदा को पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तब नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएंगे, जिसे हम शालिग्राम भगवान कहते हैं। ये गंडकी नदी में मिलता है। और अपने पति से बिछड़ने के कारण श्राप दिया कि तुम्हारी भी पत्नी तुमसे बिछड़ जाएगी। भगवान राम जी का वनवास हुआ, तब माता सीता को हरण करके ले गए रावण। वृंदा अपने पति से बिछड़ने के कारण
अपनी प्राण त्याग और उसी की राख से तुलसी का पौधा जन्म हुआ और तुलसी को वरदान दिया भगवान ने, मैं तुलसी के बिना कभी भोग नहीं लगाऊंगा। इसीलिए जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालते हैं। और तुलसी माता का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन होता है शालिग्राम भगवान के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और मुझे किस टॉपिक में बनाना चाहिए प्लीज सजेस्ट कीजिए आप। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 3 से 4 दिन मुझे लगा है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।